अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज मैं आपको लहसुन के फ़वाइद बताता हूँ और आपको ये भी बताऊँगा कि लहसुन को आपने अपनी मुर्गियों में कैसे इस्तेमाल करना है। जी हाँ, अगर लहसुन आप अपने फार्म पर रख लें, अपनी मुर्गियों को खिलाएं या पिलाएं, तो आपकी मुर्गियों में कभी भी कोई भी वायरल बीमारी नहीं आएगी, सांस के मसले नहीं आएंगे। आपकी मुर्गियों को माइकोप्लाज्मा, आंतरियों की प्रॉब्लम, अगर आपकी मुर्गियों में भूख की कमी है, कोई अगर बैक्टीरिया, वायरस या कोई वायरल बीमारी आ जाती है, तो ये लहसुन इतने इसके फ़वाइद हैं कि आपकी सोच है। जी हाँ, इसका तरीक़ाकार क्या है? तरीक़ाकार ये है कि मुख्तलिफ़ तरीके हैं। इसको आप दो तरीक़ों से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप इसको फीड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि इसको खिला सकते हैं। आप इसका पानी बनाकर इसको पानी के ज़रिए भी चूज़ों को दे सकते हैं, और जो बाकी इसकी छांट बचती है आप उसको फीड में दे सकते हैं। आप दो फ़ायदे ले सकते हैं इस लहसुन से। तो इसका तरीक़ाकार क्या है? तरीक़ाकार ये है कि हमारे पास 56,000 चूज़ा है, जो कि हम ब्रायलर पोल्ट्री काम कर सकते हैं। वैसे लहसुन आप किसी भी किस्म की मुर्गियों को खिला पिला सकते हैं, हर किस्म की बीमारी के लिए, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो ये एक बड़ा वीआईपी एंटीबायोटिक है मुर्गियों के लिए। इसका तरीक़ाकार ये है कि हमने फॉर एग्ज़ाम्पल 2000 लीटर हमने पानी भरना है, क्योंकि 2 टैंकियाँ मेरे पास। तो हमने 5 किलो लहसुन लिया, साफ़ सुथरा हमने लहसुन किया, साफ़ सुथरा 5 किलो लहसुन इस पतीले में हमने डाल दिया। डालने के बाद हमने 10 लीटर इसमें हमने पानी इसमें मुंतकिल कर दिया। मतलब कि 5 किलो लहसुन और 10 लीटर पानी, और 10 लीटर पानी में हमने इसको अच्छे तरीके से काढ़ा, मतलब कि 5-6 उबाल, और हम इसको उस वक्त तक काढ़ेंगे, उस वक्त तक इसको नहीं छोड़ेंगे जब तक ये इसकी जो अंदर वाली गुठली है वो नरम ना हो जाए, ताकि इसका जो पानी निकालना आसान हो जाए। फिर हमने 2-3 बाल्टियाँ रखी हैं। 2-3 बाल्टियों में हम इसका अच्छे तरीके से पानी निकालते हैं, निचोड़ते हैं। जितना हमारे अंदर ज़ोर होता है हम निचोड़ कर पानी निकाल लेते हैं। ये हमारे पास 5 किलो लहसुन का 10 लीटर पानी डालने के बाद हमारे पास 4 लीटर इसका जो मरकब हमारे पास बचता है। फिर हम मरकब का क्या करते हैं, 2 लीटर हम 1000 लीटर टैंकी में डालते हैं। तो ये हमारा 4 से 5 घंटे चल जाता है। अगर आपके पास कोई भी वायरल बीमारी आ जाए, सांस के मसले मसाइल आ जाएँ, आईबी की प्रॉब्लम हो, आपके चूज़े, मुर्गियाँ, परिंदे भूख कम ले रहे हों, ग्रोथ ना कर रहे हों, अगर आपने कोई भी एंटीबायोटिक चलाना है तो एंटीबायोटिक की जगह आप इसको चलाएं। इंशाल्लाह बफ़ज़ल खुदा ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। जब आपने इसका पानी निकालिया, पानी पिला दिया, जो बाकी इसकी छांट बच जाएगी, जो लहसुन बाकी बच जाएगा, आप इसको किसी छापर पर बिछाएं, गट्टे पर बिछाएं, तोड़े पर बिछाएं, इसको सुखा लें। सुखाने के बाद आप उसको फीड में शामिल करें, ताकि ये फीड के अंदर जो इसके बाकी जो असरात बचे हैं वो भी मुर्गियों तक मुंतकिल हों, और ये मुर्गियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे। जी हाँ, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो आपने लाजम लहसुन का इस्तेमाल करना है, क्योंकि हम फन मुर्गी में और कुर्बानी में हम लहसुन को बिल्कुल भूल गए हैं, हम इस्तेमाल नहीं करते। ये देसी जो टोटका है, आप लाजम इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। मुझे दुआ देंगे। अस्सलाम।